ये मेरा अनुभव है कि कोई मकरू किसी के सर पे हाथ रख दे, कोई मटका वाला कुंभ राशि सर पे हाथ रख दे और सहायता करने में आगे आ जाए, तो ब्रह्मा भी उसके डेवलपमेंट नहीं रोक सकता, उसका विकास नहीं रोक सकता। और टेढ़ा नजर में देखा, अगर आप अपने गुरु को भी टेढ़ा नजर में देख लिया ना, मतलब शनि के दृष्टि में बाके जैसे दृष्टि बना के देख लोगे ना, बाके बिहारी जैसे क्रोधित अवस्था में, उग्र अवस्था में अगर देख लेते हो, एक नजर काफी है। एक मकरू का, एक मटका का, एक कुंभ वालों का एक नजर काफी है किसी का सब कुछ ध्वंस करना। क्या मारने जाओगे, क्या पिटने जाओगे, क्या बिगाड़ने जाओगे? देख लिया तो आदमी हिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि आपको जिंदगी में मकरू बन के रहना पड़ेगा, कुंभ मटका बन के रहना पड़ेगा विथ डिसिप्लिन। मकरू और कुंभ में सुपर डिसिप्लिन, न्याय, कर्म। तो ये जो शनि बाबा का जो तत्व है वो अपने जीवन पे जीना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जाके काला पत्थर में तेल डाल दिया, हनुमान की जय जय बोल दिया, उससे काम नहीं होगा। शनि क्षेत्री हो, सैटर्न क्षेत्री हो तो महाभाग्यवान हो। जिसे बोलते हैं ना मकर राशि चांदी का चम्मच लेके जन्म होते, मैं बोलता हूं हीरा का चम्मच लेके जन्म होते। तो ये तभी पॉसिबल है ना जब आप शनि को जियो। जब शनि को नहीं जीते हो तो आपको वो एनर्जी कहां से आएगा? न्याय हो तो न्याय करना। एक बात बताओ, जिंदगी में आपके अड़ोस पड़ोस आसपास कोई भी झमेला झंझट झगड़ा आपके परिवार खानदान में हो तो न्याय मीमांसा के लिए आपके तरफ नहीं देखा जाता है? होता है ना। तो पीछे, हाँ, तो कह रहा हूं मैं आपको जाके दिखाऊं आपके मोहल्ले में, नहीं देखा। लेकिन यहां से बोल रहा हूं, 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से बोल रहा हूं कि आपका उम्रदार 50 60 70 का रहेंगे, आप कब उम्र के रहोगे, लेकिन न्याय के लिए सबका दृष्टि, सबका विश्वास, सबका भरोसा आपकी तरफ जाएगा कि यार देख थोड़ा संभाल ले, उसको थोड़ा समझा दे, देख थोड़ा मैटर सॉल्व कर दे, इसको उसको सेटिंग कर दे। ये कम या ज्यादा होना स्वाभाविक है आपके हिसाब में, आपके कुंडली में। मीमांसा कारक बनने वाले आप बनते हो, ठीक है। ये तो नेचुरल कॉन्सेप्ट है। मैं आदमी को नहीं देख के, आपकी कुंडली देख के इतना बात बोल रहा हूं, ठीक है। देखो ऐसा है ना, एज ए मकरू मैं मां काली का जो डायमेंशन दिखाता हूं लोगों को ना, वो पर्टिकुलर कुछ सटन मतलब क्राइटेरिया में दिखाता हूं। मकर का एक्चुअली डिकोड बार बार बोला हूं, दैट इज नरसिंह भगवान। और कौन सा नरसिंह भगवान? हृदय से काली तिष्ठति, जिसके हृदय में काली रहती, यानी डीप मकर के अंदर काली है और एक्सटर्नल डिकोड है नरसिंह भगवान। लेकिन वो कौन से नरसिंह, वो अलग अलग कुंडली में अलग अलग मकरू का अलग अलग नरसिंह भगवान बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब यहां आप जो ये कह रहे हो क्या मुझे काली के सेक्टर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं कहूंगा हाँ जाना चाहिए, आवश्यक है। लेकिन उस काली का एनर्जी का कंट्रोल शिव के हाथ में नहीं रहता। यहां वो देखो कुछ काली है जो आउट ऑफ कंट्रोल बाय लॉर्ड शिवा, नाम माता धूमावती, जो 10 महाविद्या में जो मां धूमावती है वो शिव को निकल गई थी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे, ऐसे उग्र देवी के लिए काली का जो 10 महाविद्या सेक्टर है, इस 10 महाविद्या मतलब सेगमेंट के अंदर ये मकरू, एग्जैक्ट मकरू के लिए शिव काली एक ग्रोथ लाइन है और भगवान श्री नरसिंह भगवान वो आपका स्टेबिलिटी गॉड है। तो ये दोनों एनर्जी का बीच में देखो, दोनों उग्र हैं और दोनों का रूप देखो विकराल रूप, काली कराल बदना, ठीक है। और नृसिंह इटसेल्फ द कराल बदना, दोनों विध्वंसक एनर्जी हैं। लेकिन डिनोट कहां करते हैं, डिकोड कहां करते हैं? कर्म के ऊपर। वर्क फॉर द डिस्ट्रक्शन विद इविल एनर्जी। तो अगर ये समझ में आ गया एक बार कि इसको कैसे अपने जीवन पे उतारना है, क्योंकि एक्सेसिव एनर्जी हो गया तो भी खतरा है,
सांसारिक हो, ग्रस्त में रहना है, और इन देवी देवता नरसिंह को बिना ब्रह्मचर्य का पूजा नहीं होता है। काली को कुछ हद तक चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि काली का तो दूसरा काम रूपा च काम पीठ निवासिनी कंकिनी काकिनी क्रीड़ा पुष्टिता कलह प्रिया कुंड गोल भो प्राणा कौशिकी कीर्तिवर्धनी, तो ये उसमें थोड़ा सा बहुत चल जाएगा, नृसिंह के लिए नहीं चलेगा। तो ऐसे कारण में मैं कहता हूं कि सेफ जोन पे चलना है तो काली को लेके चलो। जब काली को लेते लेते चाहोगे तो काली मां ऑटोमेटिक भगवान नृसिंह के पास, और उसके बाद निराकार निर्गुण नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन परब्रह्म मूर्ति फोटो पत्थर से आपको रिलीज कर देंगे, जैसे भगवान रामकृष्ण परमहंस के साथ हुआ, और फिर परमहंस तत्व तक पहुंचा देंगे। ये मकर राशि के अंदर हिडन एनर्जी छुपा हुआ है, करेक्ट। और आपके लिए आपका कुंडली तो ये खुल के कह रहा है कि एक संसार में रहते हुए सन्यास का योग। मैं नहीं कह रहा हूं घर द्वार छोड़ के भाग जाओ, किसी मठ मंदिर में रह के भीख मांग के खाओ ना, इसको बोलते हैं सांसारिक सन्यासी, करेक्ट। हाँ, है ना, ये जो छोटे छोटे चीज है ना, ये करना है, खाली कुंडली दिखाने से कुछ नहीं होगा, करोगे तो पाओगे। जो रेमेडी मैं आपको रेकमेंड करता हूं, करोगे तो रास्ता खुलेगा। हाँ, नहीं, काली इज काली, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पे है। भद्र काली है, मां दक्षिण काली है, मां महाकाली है, मां गुह्य काली है, मां कुरुकुल्ला है, ये जो अलग अलग अष्टकाली द्वादश काली का व्याख्यान बताया गया, हर काली काली ही है, ठीक है। लेकिन स्मशान काली से वो प्रमोशन चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, सही साधना और सही क्या बोलते हैं, गुरु चाहिए। बिना गुरु का काली के मार्ग में जाना, बिना सही जो गुरु दीक्षा के बिना माँ काली के मार्ग में जाना सही नहीं है। किताब विताब देख के, यूट्यूब देख के और किसी का सुना सुनाया इस प्रकार के फैक्टर पे इट इज नॉट गुड। सेंसिटिव साधना करना चाहिए, सेंसिटिव साधना का है ये इसलिए इसके लिए थोड़ा सा धैर्यपूर्वक, सही गुरु का शांत पूर्वक अपने को बैलेंस करने के बाद इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बेसिक लेवल पे जाना चाहिए।